नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर बुलडोजर बोल रहा है सम्राट चौधरी का, और तबाही का मंजर दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गए हैं, यानी कि घर के बगल में पहुंच गए हैं। घर ही समझिए, एक ही दीवार है, अगल बगल पड़ोसी है। नीतीश कुमार लालू के पड़ोसी बन गए, आप यह कह सकते हैं। और पड़ोसी बनते ही पलटने की तैयारी भी हो सकती है। लेकिन हम इन मुद्दों पर बात करें कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे चेहरे से मुखौटा उतारने का काम तो नहीं किया है, क्योंकि सम्राट चौधरी काम वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है। 20 साल 6 महीना नीतीश कुमार सीएम रहने के बाद बुलडोजर नहीं चला उनके राज में। किसी का घर उजड़ा नहीं, बल्कि घर बसा है। और घर नहीं बसाया तो उजाड़ा भी नहीं है, यह साफ है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनते ही वह बुलडोजर चलाने लगे। अब आप कहेंगे कि इसके पहले गृह मंत्री थे, तभी भी तो चलाए थे। तो 6 महीना गृह मंत्री रहते हुए शुरुआत कर दी थी, और सीएम बनते ही उसको पूरी पिक्चर दिखाना शुरू कर दिए। तो इस बुलडोजर से जो सरकार कह रही है कि सरकारी जमीनों को खाली कराया जाए, तो आज तक आंखें फूटी हुई थी क्या सम्राट चौधरी की? इतने दिनों तक वह डिप्टी सीएम रहे, 5 सालों तक, क्या आंखें फूट गई थी उनकी? उनको ध्यान नहीं था कि क्या नाम है कि सरकारी वो है? या भारतीय जनता पार्टी जो 20 साल 6 महीना नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही, तो सम्राट चौधरी के स्थान पर जो व्यक्ति था उसे नहीं दिख रहा था बिहार में, तो वह क्यों बसने दिया लोगों को? अगर नहीं बसने दिया होता तो वह अपनी दुकान कहीं और लगाए होते, वहां पर अपना जमाए होते। 40 साल 50 साल से जो व्यवसाय सजाया था लोगों ने, अपना आशियाना बनाया था, एक बैक आप उनको सड़क पर ला करके खड़ा कर दिए। यह बिहार का एक आक्रोश। लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, हर जगह यही चीजें चल रही हैं। इससे देश में एक नया आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में पहुंच गए हैं, पड़ोसी बन गए हैं। अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए भारी होंगे। इस बयान से, जब जेडीयू के बयान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर कि मुस्लिम वर्ग को या बाकी किसी को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं, इसका साफ संकेत था कि भाजपा का सीएम भले भी बन गया है, आप डरिए मत, सत्ता हमारे कंट्रोल में है और मैं जिस दिन चाहूंगा सत्ता से हटा दूंगा। अब ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए संकटें आ सकती हैं आने वाले दिनों में, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। निशांत कुमार ने भी कहा, और जेडीयू पार्टी की भी यही लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का साथ बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बन गई है। यह तय है कि ममता बनर्जी 200 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, इससे इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, बोल बदल गए हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत ढिठपना एक होता है ना, आम किसी व्यक्ति के अंदर ढिठपना होता है, लात जूता खाता है, इज्जत से रहता है। गांव देहातों में यह मुहावरा कहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, चाहे वह एग्जैक्ट पोल हो या चुनाव आयोग की नीतियां हो, हर चीज में वह एक्सपोज हो गई। एक्सपोज होने के बावजूद आदतों में सुधार नहीं आया, फिर भी चोरी करना चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी 4 घंटे सीसीटीवी कैमरा स्ट्रांग रूम का बंद रहा पश्चिम बंगाल के अंदर बीती रात, कहा जा रहा है, सोचिए क्यों बंद था, उसके अंदर क्या चल रहा था। ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि काउंटिंग हो रही है तो रात को 2 बजे तक, जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए और शक है तो उसको दोबारा रिकाउंटिंग कराएंगे, दोबारा रिकाउंटिंग कराने की बात ठान लिया। रात 2 बजे तक भी काउंटिंग सेंटर के अंदर रहेंगे टीएमसी के लोग।
भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में आ गई है। जो ब्रेक लगा रही हैं ममता बनर्जी, चौथी बार सीएम बनने जा रही हैं, वह भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ममता बनर्जी का बढ़त बनते ही भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में, जो पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं रह जाएगा अगर 12 के 12 सांसद अगर शामिल हो गए टीएमसी के अंदर, तो भाजपा विहीन हो जाएगा बंगाल, भाजपा का कोई रहेगा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो जो जीत रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी की विधायक, आधा से ज्यादा 50% से ज्यादा टीएमसी में शामिल हो जाएंगे, जैसे 2021 में हुआ था। 12 सांसदों का टीएमसी में जाना भारतीय जनता पार्टी का भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन गए। बयान ऐसे आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, यानी कि संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के भी तो संकेत अच्छे नहीं है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू भी जब चुनाव परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं, तो चुनाव परिणाम ममता बनर्जी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी के पक्ष में है तो 18 सांसद मोदी से वह भी दूर हो जाएंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी तैयारी कर ली है और पूरा प्लान सेट है दिल्ली का। नरेंद्र मोदी के लिए एक नई संकट और परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के अब बगावत के सुर, और एनडीए गठबंधन के अंदर, लेकिन आरएसएस के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत असमंजस्य वाली परिस्थिति है। आरएसएस के अंदर भी नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बात कही जा रही है, चर्चा इस बात की चल रही है। ऐसे में 75 साल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में जाना था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इरादा बदल दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल हो गया था। और जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल हो गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देते, तो नरेंद्र मोदी का बचना मुश्किल हो जाता, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाते, एफआईआर होते तो जांच भी होते, और जांच होता तो संकट आ जाता। ऐसे में नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर यह चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिए और खुद राष्ट्रपति नहीं भी बन पाए अगर, तो अमित शाह के रहते नरेंद्र मोदी सेफ रहेंगे। वह अपने आप को सेफ करना चाहते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की मदद से वह लोकसभा के अंदर 400 के पार सीटें लाने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर करा करके और यह वोट चोरी करके। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। इसमें न्यायपालिका भी एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा और चुनाव आयोग के समर्थन में नजरें आता है। टिप्पणियां तो बहुत कुछ करता है, लेकिन उन टिप्पणियों का असर उसके जजमेंट में नहीं दिखता, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में इस देश के लोकतंत्र को तार तार करने वाली भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब संकट में आया है, इस देश को संकट में डाल करके संकट में आया है, क्योंकि संविधान को यह मानते नहीं। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 240 सांसदों में 104 सांसद बाहर से दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अब सत्ता बचा पाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। ममता बनर्जी के ऐलान के अनुसार अगर कहा जाए तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे मोदी सरकार को हटाने में, लेकिन इतना वक्त मोदी के पास है नहीं और ना ममता के पास। ममता जानती है कि अगर 200 के पार नहीं आया, 200 के अंदर आया, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तोड़ेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए ममता को खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी अब मौका नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहती। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, 100 सांसदों के साथ वह तैयार है कि ममता बनर्जी अगर 172 के आंकड़े को पूरा कर लेती है लोकसभा के अंदर, तो 100 सांसदों का समर्थन मिल जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि ममता, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू तीनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बन सकता है नरेंद्र मोदी की जगह पर, जो व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करे। ऐसे में ममता बनर्जी का कहीं न कहीं ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का भी उम्र हो रहा है और यह उनका राजनीति के दिशा में अगर देखें तो उनके ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी सीएम बनना चाहते हैं,
ममता बनर्जी ने ऐसा वादा भी किया था, लेकिन पिछली बार नहीं बनाया, जिसको लेकर के विरोध भी उन्होंने बीच में किया था। पार्टी तोड़ने की भी बात आई थी, लेकिन पार्टी टूट नहीं पाई। ऐसे में ममता बनर्जी अगर केंद्र में एंट्री मारती है तो वह वहां से इस्तीफा देकर के अभिषेक बनर्जी को सीएम बना सकती है। तो ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति में एंट्री मार देंगे। ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने का तात्पर्य यह है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसदों को अपने साथ शामिल करके केंद्र में एंट्री मारेंगी। फिर नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 18, 42 सांसद यह हो जाएंगे, जो एक मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन आ जाएगा, जिससे ममता बनर्जी कांग्रेस के 100 सांसदों का समर्थन लेकर के हो न हो कि वह प्रधानमंत्री की दावेदारी करते। ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो चुनाव आयोग पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन नीतीश नायडू पे कुछ शक जाहिर होगा वह अगर बनते हैं तो। देखना यह होगा कि ममता बनर्जी जिस तरीके से नीतीश और नायडू को हैंडल करती हुई नजर आ रही है, और नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ पूरी तरह से चुप्पी मारे हुए हैं। कुछ उनका आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है, वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चंद्रबाबू की नायडू की नजर जो है वह पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम और ममता बनर्जी के एक्शन पर टिका हुआ है। ममता बनर्जी का एक्शन परिणाम पर, जैसा परिणाम होगा वैसा ही ममता का एक्शन होगा, और जैसे ही परिणाम आखिरी परिणाम आएगा वैसे ही ममता बनर्जी एक्शन में आ जाएगी। फिर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें उत्पन्न हो जाएगी। देखना यह होगा क्या 42 सांसदों के साथ मोदी सरकार तख्ता पलट हो सकता है। नीतीश नायडू का क्या है प्लान, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और नीतीश नायडू के प्लान में मोदी की सरकार का अस्तित्व छिपा हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।